ठीक है। पिछले दिन हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर में पढ़ना शुरू किया था। उसमें एसिड के बारे में जानकारी लिया था, फिजिकल प्रॉपर्टी जाना था, पीएच स्केल और इन डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर के बारे में जानकारी लिया था। आज हम लोग एसिड के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। अब एसिड react with metals. So what happens when acid reacts with metals? The acid react with metals to form salt and hydrogen gas. एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो साल्ट, मेटलिक साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। गैस है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में निकल जाएगा। अब मेटल के जगह ले रहे हैं जेडन, जिंक मेटल, और एसिड डाइल्यूट H2SO4। और आफ्टर रिएक्शन जब मेटल में एसिड डाला जा रहा है तो रिएक्शन होता है, दे प्रोड्यूस जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब यहाँ स्पष्ट देख रहे हो कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटलिक साल्ट, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब इसी प्रॉपर्टी के आधार पे क्वेश्चन प्राय पूछ देता है एग्जाम में, बोर्ड में भी इस टाइप का रह सकता है क्वेश्चन। इस प्रॉपर्टी के आधार पे क्या है कि कर्ड और अदर फूड आइटम, फूड स्टफ शुड नॉट बी केप्ट इन मेटलिक वेसल्स। कर्ड, दही या वैसे फूड मटेरियल जिसमें एसिडिक मटेरियल हो, खट्टापन हो, तो वैसे फूड मटेरियल को मेटलिक वेसल्स में, मेटल के बर्तन में नहीं रखा जाता है। व्हाई, क्यों? तो यहाँ आप देखते हो मेटल रिएक्ट विथ एसिड, दे प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। कर्ड, ये दही, इसमें एसिड है, लैक्टिक एसिड, और जिस समय मेटलिक वेसल्स में रखते हैं तो वो लैक्टिक एसिड रिएक्ट विथ सरफेस ऑफ दैट वेसल्स। मेटलिक वेसल के सरफेस से रिएक्ट करता है और उस मेटल का साल्ट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और इस क्रम में क्या होता है कि कर्ड जो रखे हो दे में स्पॉइल, वो खराब हो जाएगा और मेटलिक वेसल भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होता है। सो वी नेवर केप्ट द फूड आइटम कंटेनिंग एसिड। कर्ड या उस टाइप का फूड आइटम जिसमें एसिडिक सब्सटेंस मिली हुई हो या खट्टापन हो, तो वैसे मटेरियल को मेटलिक वेसल्स में नहीं रखा जाता है। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंस है। फिर नेक्स्ट आप देखो कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। एसिड मेटलिक कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? दे ऑल्सो प्रोड्यूस साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब एक चीज ध्यान में रखोगे, आगे बताएंगे कि एसिड जब मेटल से या कार्बोनेट या अन्य से रिएक्ट करता है तो सर्टेनली साल्ट आर प्रोड्यूस, निश्चित रूप से साल्ट निकलता है। और मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। शेष रिएक्ट कर रहा है तो साल्ट के साथ साथ कार्बन, ये वाटर भी निकलता है। और यहाँ कार्बोनेट आ रहा है या हाइड्रोजन कार्बोनेट आ रहा है, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। अब देखिए, एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, दे प्रोड्यूस साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट है तो इसमें कार्बन की मात्रा आ रहा है ये। अब देखो क्या होता है कि एसिड HCl प्लस सोडियम कार्बोनेट, यहाँ ये C होगा, सोडियम कार्बोनेट, दे प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl लिया है डाइल्यूट फॉर्म में और सोडियम कार्बोनेट NaCO3, और ये बनाता है NaCl, CO2 एंड H2O।
ये डाइल्यूट HCl प्लस Na2CO3, NaCl प्लस CO2 प्लस H2। यहाँ सोडियम कार्बोनेट और HCl आपस में रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड साल्ट के रूप में आ रहा है, H2O वाटर आ रहा है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। अब सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों के साथ एक ही टाइप का रिएक्शन एसिड करता है, यानी प्रोडक्ट सेम रहेगा। एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिए तो साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दो कॉमन प्रोडक्ट आ रहा है CO2 एंड H2O, चाहे वो कार्बोनेट हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट, प्रोडक्ट सेम होगा CO2 एंड H2O। अब साल्ट होगा अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ मेटलिक कार्बोनेट और मेटलिक हाइड्रोजन कार्बोनेट। यदि सोडियम का कार्बोनेट आ रहा है और एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो सोडियम क्लोराइड होगा। यदि हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम का आ रहा है और HCl है तो यहाँ सोडियम क्लोराइड सेम साल्ट होगा। इसी ढंग से यदि सल्फ्यूरिक एसिड हो गए और ये कार्बोनेट आ रहा है सोडियम सल्फेट होगा। तो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एसिड एंड मेटलिक कार्बोनेट द साल्ट आर प्रोड्यूस, मेटलिक साल्ट और CO2 H2O ये कॉमन रहेगा, इसका फॉर्मूला नहीं बदलेगा। फिर आगे देखें, ये सोडियम कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड जो रिएक्ट करता है तो ये तेजी से फदफदाहट के साथ रिएक्ट करता है। ये लैब में हम लोग करेंगे जब अनुकूल माहौल आएगी तो लॉकडाउन के बाद, तो उस समय यदि जानकारी नहीं रहेगी तो घबराहट रिएक्शन को देख के हो जाता है क्या कि तेजी से फदफदाहट के साथ उससे वो गैस लिक्विड टाइप का निकलना शुरू होता है। उस टाइप के रिएक्शन को ब्रिक इफॉर्वेंसिव रिएक्शन भी कहा जाता है, ब्रिस्क इफॉर्वेंसिव रिएक्शन। अब क्या है ये जानिए, ये भी एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंस है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, देन ब्रिक्स इफॉर्वेंसिव रिएक्शन टेक प्लेस, ब्रिक्स इफॉर्वेंसिव ऑफ गैस इज प्रोड्यूस। अब जैसा यहाँ देख रहे हो कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 गैस निकल रहा है, वाटर तो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, NaCl सॉल्युबल फॉर्म में, ये तो टेस्ट ट्यूब में ही या कोनिकल फ्लास्क में रह जाएगा। लेकिन CO2 जो है वो तेजी से फदफदाहट के साथ उससे रिएक्ट करके निकलता है और उससे लगता है कि टेस्ट ट्यूब से बाहर आ रहा है तेजी से। तो इस टाइप का रिएक्शन जो हो रहा है ब्रिक्स इफॉर्वेंसिव रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्जाम के दृष्टि से भी महत्व रखती है। यहाँ तक कि समय समय पे विभागीय साइंस क्विज कॉन्टेस्ट जो होती है उसमें भी ये क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। विगत क्विज कॉन्टेस्ट में ये कई बार ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन एसिड एंड मेटलिक कार्बोनेट, द ब्रिक इफॉर्वेंसिव रिएक्शन। तो हाँ, इस ढंग से ये आप ध्यान रखोगे। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब एसिड रिएक्ट विथ बेस, एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, तो प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। एसिड और बेस रिएक्ट करता है साल्ट और वाटर बनाता है। एसिड प्लस बेस दे प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। अब एसिड देखो NaOH बेस लिए हैं और HCl एसिड लिए हैं, डाइल्यूट फॉर्म में ये आएगा, ये जलीय जल में घोला हुआ एक्वस सॉल्यूशन होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्ट करता है तो ये सोडियम क्लोराइड साल्ट आ रहा है और H2O वाटर हो रहा है। सामान्य में रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस जो होता है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कभी कभी डिफाइन में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पूछ देता है तो ध्यान रखोगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज एसिड रिएक्ट विथ बेस द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ओकर्स। हमेशा एसिड और बेस रिएक्ट कर गया तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होगा, वो जरूरी
ये साल्ट न्यूट्रली नेचर होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। तो क्या होता है कि एसिड और बेस, अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस आगे जानेंगे। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्टेंट के रूप में स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा और वीक बेस रहेगा तो प्रोड्यूसिंग साल्ट एसिड का गुण रहेगा, एसिडिक इन नेचर होगा। और यदि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड रहेगा तो प्रोड्यूसिंग साल्ट बेसिक इन नेचर होगा। और दोनों की इफिशियंसी यदि समान होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तब न्यूट्रल साल्ट होगा और वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन कंडीशन में आ जाता है। नहीं तो हल्का वो साल्ट जो होगा एसिडिक और बेसिक हो सकता है। फिर आगे देखो, मेटल का ये एसिड का रिएक्शन विथ मेटलिक ऑक्साइड, एसिड मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। तो एसिड रिएक्ट विथ मेटलिक ऑक्साइड, दे प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर। यहां भी आप देखो, एसिड रिएक्ट विथ बेस, दे प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। यहां भी एसिड रिएक्ट विथ मेटलिक ऑक्साइड, साल्ट एंड वाटर। तो कॉमन याद रखने का टेक्निक ध्यान रखो कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, साल्ट और वाटर बनाता है। यहाँ भी मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है एसिड, साल्ट और वाटर ही बनाता है। क्यों? तो ये जानो कि मेटलिक ऑक्साइड आप क्लास 8 में पढ़े होंगे, मेटल नॉन मेटल, या फिर इसी में आगे थर्ड चैप्टर में मेटल नॉन मेटल डिटेल पढ़ेंगे। तो मेटल का ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है। तो कुल घुमा फिरा के ये कहो कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, जैसे यहाँ एसिड बेस के साथ रिएक्ट किया, साल्ट और वाटर बनाया। यहाँ भी मेटलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, तो एसिड और बेस के साथ ही रिएक्शन हो रहा है, कंसेप्ट इस ढंग से बनाओ तो साल्ट और वाटर बन रहा है। और इस आधार पे एसिड के रूप में डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया गया है, मेटलिक ऑक्साइड के रूप में CaO कॉपर ऑक्साइड लिया है, बेसिक इन नेचर है, ब्लैक कलर का होता है। और साल्ट कॉपर क्लोराइड बना रहा है, CuCl2, ये ग्रीन ब्लू ग्रीन आता है, और वाटर बन रहा है। तो इस ढंग से यहाँ मेटल रिएक्ट विथ एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, दे प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। फिर आगे देखते हैं कि एसिड ऑल्सो रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोक्साइड। अब ये मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटलिक हाइड्रोक्साइड के साथ भी एसिड रिएक्ट करता है, और मेटलिक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर बनाता है। यहाँ भी आप ध्यान दो, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटलिक हाइड्रोक्साइड आर ऑल्सो बेसिक इन नेचर। मेटलिक हाइड्रोक्साइड भी बेसिक इन नेचर होता है, तो ये भी सेम प्रोडक्ट दे रहा है, साल्ट एंड वाटर। तो तीन ये देख रहे हो कि साल्ट एंड वाटर, साल्ट एंड वाटर, साल्ट एंड वाटर। तो इस ढंग से याद रखने का टेक्निक थोड़ा समझ के पढ़ोगे तो आसानी से याद रहेगा, कॉमन कंसेप्ट आपका बना रहेगा। ये एसिड रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोक्साइड, दे प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। अब यहाँ एसिड के रूप में HCl लिया गया है और बेस के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, और ये आपस में रिएक्ट करता है तो ये MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और साल्ट वाटर बनाता है। और इसका एप्लीकेशन आगे देखेंगे। ये डेली लाइफ में भी ये रिएक्शन विथ एसिड एंड मेटलिक हाइड्रोक्साइड का किया जाता है। व्हेन वी फील एसिडिटी, जब हम एसिडिटी फील करते हैं, यानी अगर ये आप बायो में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे तो वहाँ जानोगे, या पीछे क्लास में भी डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा है। तो स्टोमैक, वॉल ऑफ द स्टोमैक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टोमैक का इनर वॉल जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्रोड्यूस करता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में जान रहे हो, दे आर कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव नेचर होता है, लेकिन वो हमारे इनर वॉल को प्रोटेक्ट, ये डैमेज नहीं कर पाता है। क्यों? तो वहाँ एक दूसरा लिक्विड स्टोमक के वाल से प्रोड्यूस होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, इसके हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है। अब यहाँ ये देखना है कि HCl एक्सेस स्टोमक के वाल से यदि प्रोड्यूस हो रहा है तो एसिडिटी प्रोड्यूस होती है, गैस फॉर्म करता है। तो उसको, उस परेशानी से बचने के लिए हम लोग मेडिसिन के रूप में एंटासिड या डाइजिन सिरप
आदि का यूज करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसके कंपोजिशन में देखोगे तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दैट आर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है उसके कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन। और ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये मेटलिक हाइड्रोक्साइड है। और वाल जो प्रोड्यूस किया है HCl अंदर स्टोमक के में जाके ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रोड्यूस करता है और वी फील रिलीफ, राहत की सांस लेते हैं। इसका एप्लीकेशन रिएक्शन विथ मेटलिक हाइड्रोक्साइड का डेली लाइफ में इसका यूज करते हैं। फिर आगे देखते हैं इसका, ये अभी जो आपने देखा मेटल रिएक्ट विथ एसिड, रिएक्ट विथ मेटल, एसिड रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट। फिर तीसरा देखा मेटल रिएक्ट विथ बेस, मेटल रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, एसिड रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोक्साइड। इस ढंग से ये कॉमन कंसेप्ट कुछ फॉर्मूला के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ देखो रिएक्टेंट के रूप में एक कॉमन तो एसिड आ ही रहा है। अब ये एसिड HCl हो, H2SO4 हो जैसा लेते हैं। और दूसरा रिएक्टेंट ये प्लस ये मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? साल्ट। पहले ही बताए हैं कॉमन प्रोडक्ट किसी के साथ रिएक्ट कर रहा है एसिड तो साल्ट बनाएगा ही बनाएगा। तो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, साल्ट बना रहा है। इसके साथ एक्स्ट्रा निकल रहा है हाइड्रोजन गैस। ठीक, एसिड रिएक्ट विथ मेटल, दे प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। फिर दूसरा मेटल कार्बोनेट, ये भी बेसिक इन नेचर होता है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दे ऑल्सो बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड ये भी बेसिक इन नेचर होता है और मेटल हाइड्रोक्साइड ये भी बेसिक इन नेचर होता है। तो आप मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटलिक ऑक्साइड और मेटलिक हाइड्रोक्साइड ये चारों बेसिक इन नेचर होता है। तो आप पहले से जान रहे हो और यहाँ भी और क्लियर कट जान लो कि मेटल रिएक्ट विथ बेस, दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर। यहाँ मेटल रिएक्ट विथ बेस, बेस के साथ रिएक्ट करेगा, दे प्रोड्यूस साल्ट, यहाँ ये आ रहा है, दे प्रोड्यूस साल्ट प्लस वाटर। ये साल्ट यही आ रहा है ये। तो मेटल बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो साल्ट, और एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है साल्ट और वाटर बना रहा है। ये कॉमन कंसेप्ट है कि एसिड रिएक्ट विथ बेस, दे प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। ये भी मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटलिक ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड ये सभी बेसिक इन नेचर होता है। तो निश्चित रूप से साल्ट और वाटर मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ आप देख रहे हो मेटल कार्बोनेट साल्ट प्लस वाटर, हाइड्रोजन कार्बोनेट साल्ट प्लस वाटर, मेटलिक ऑक्साइड साल्ट प्लस वाटर, मेटलिक हाइड्रोक्साइड साल्ट प्लस वाटर। तो साल्ट प्लस वाटर ये चारों पांचों केस में आ रहा है। इसके अलावे यहाँ ध्यान देने का है कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट में एक एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है। तो थोड़ा सा केयर करोगे, ध्यान दोगे, ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन आसानी से आपको एक नज़र में मेमोराइज हो जाएगा कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉमन एक तो सबके लिए है साल्ट, साल्ट आ गया, उसके साथ मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस। याद रखो मेटल रिएक्ट विथ एसिड रिएक्ट विथ मेटल, दे प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा याद रखो, और ये बेस से रिएक्ट कर रहा है तो वाटर भी आ रहा है। तो मेटल रिएक्ट विथ ये एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, दे प्रोड्यूस साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, दे प्रोड्यूस साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एसिड रिएक्ट विथ बेस, दे प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, दे प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। एसिड रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोक्साइड, दे ऑल्सो प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। तो इस ढंग से आप देख रहे हो एसिड ये एक नज़र में कैसे रिएक्ट करके बना रहा है। ये अन्य केस में साल्ट वाटर याद रखो और एसिड का मेटल के साथ तो हाइड्रोजन याद रखो। इसके बाद ये कॉमन प्रोडक्ट साल्ट आ रहा है,
कार्बोनेट के केस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कर दो, तो ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, ये केमिकल प्रॉपर्टी एसिड का आ रहा है। अब एसिड के बारे में कुछ और कॉमन बातें जानकारी ले लेनी है, जो कि क्या है एग्जाम के दृष्टि से महत्व रखता है। क्या है एसिड में कॉमन बात क्या है? ए कॉमन थिंग्स इन ऑल एसिड इज दैट दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। जब एसिड को डिजॉल्व में वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो सर्टेनली दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, H+ आयन देता है। दूसरा, एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। एसेंशियल अमाउंट ऑफ वाटर यदि एसिड में नहीं रहेगा, लैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दे डज नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इवन दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड। यदि HCl या H2SO4 HNO3 ये स्ट्रॉन्ग एसिड माना जा रहा है और ये इसमें वाटर मॉलिक्यूल की मात्रा एब्सेंट होगी तो वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर पाएगा। तो निश्चित रूप से एसेंशियल मात्रा में, आवश्यक मात्रा में वाटर मॉलिक्यूल रहेगा तभी वो एसिडिक कैरेक्टर शो कर सकता है। तीसरा है ऑल द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड। अब सभी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो वो एसिड होगा ये कोई जरूरी नहीं है। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट, एग्जाम्पल के तौर पे कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 ये आ रहा है, इसमें 12 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है, लेकिन ये एसिडिक बिहेवियर शो एसिड नहीं है, एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता है। तो ये क्यों? तो ये कोवेलेंट बॉन्ड से बंधा हुआ आयोनाइज नहीं होगा। तो ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड, इसको एक्टिविटी के माध्यम से कंफर्म कर सकते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड, किस प्रकार का एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या किस प्रकार का वीक एसिड होगा? यहां जाने कि स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयोनाइज, जब डिजॉल्व करते हैं तो आयोनाइज होता है, और आयोनाइजेशन के क्रम में क्या होता है? दे कंप्लीटली आयोनाइज, पूर्ण रूप से वो आयोनाइज होता है, एंड दे प्रोड्यूस लॉट ऑफ हाइड्रोजन आयन, लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। जिसमें लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन आ रहा है दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड। हाइड्रोजन आयन के कारण ही एसिड की एसिडिटी जानी जाती है। और वीक एसिड तो वैसा एसिड जो पार्शियली आयोनाइज होता है, यानी हल्का फल्का आयोनाइज होगा, पूर्ण रूप से आयोनाइज नहीं होगा। तो उस अनुसार वो क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है और वो कंसीडर होता है वीक एसिड। इस ढंग से CH3COOH मैंने इथेनोइक एसिड जो है वीक एसिड के रूप में आ रहा है, और HNO3 HCl ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड के आ रहा है। तो इस ढंग से ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड समाप्त हो रहा है। आगे हम लोग बेस का केमिकल प्रॉपर्टी या फिर और आगे जैसे जैसे टॉपिक आएगा जानकारी लेंगे। इसका आप नोट्स बनाते रहोगे, इसका प्रॉपर्टी आदि याद करते रहोगे और अपने अभिभावक से शीन कराते रहोगे, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में आपका कॉपी निरीक्षण आमने सामने होगा तभी हो पाएगा। और लॉकडाउन की स्थिति में जब समाप्त होगी, विद्यालय खोलेगी, तो जस्ट हम आपका कॉपी कॉल करेंगे और आपका कॉपी तैयार नहीं रहेगा, व्यवस्थित नहीं रहेगा, तो अभिभावक के साथ आपको बुलाएंगे और वैसी स्थिति ना आए। आप सभी अच्छे भैया बहन हो, इसलिए आप ईमानदारी से कार्य करते रहोगे, अध्ययन में लगे रहोगे, ऐसी आशा है। धन्यवाद।